तकरीर का ये मतलब नहीं कि बंदा किस्सा और कहानी बयान करे। सारा काम एक सिस्टम के मुताबिक चल रहा है। अगर कोई इनकार करे कि अल्लाह नहीं है, खुदा नहीं है, तो उस मुल्हिद और दहरिया की बात पे ध्यान देने की जरूरत नहीं। कोई शराब पी रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई नाइट क्लब में डांस कर रहा है, मगर उसके बावजूद दुनिया उजड़ रही है, दुनिया बेचैनी की आग में जल रही है। तो आपको जानना पड़ेगा कि सुकून और चैन अल्लाह ने न डांस में रखा है, न नाचने में रखा है, न फिल्म में कूदने में रखा है, न क्रिकेट खेलने में रखा है, न शहर में जाने में रखा है। सुकून है कहां? और अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए हुजूर की मोहब्बत में ज़ौक़ और शौक़ के साथ पढ़ना चाहिए। एक बार सारे लोग मिलकर बुलंद आवाज से दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदन अल-जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। जिस गांव में बुजुर्गों का जिक्र होता है, उस गांव में बरसहा बरस तक रहमतों की बारिश होती है और वहाँ की आने वाली नस्लों का दीन, ईमान और अकीदा महफूज हो जाता है। बुजुर्गों के जिक्र से आजिज़ी और खाकसारी पैदा होती है। बुजुर्गों के जिक्र से आदमी का घमंड और गुरूर मिटता है। बुजुर्गों के जिक्र से ज़मीन से फसलें पैदा होती हैं। बुजुर्गों के जिक्र से ज़मीनी और आसमानी बलाओं का ख़ात्मा होता है। बस थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू आप सुने। मैं 3-4 घंटे ख़िताब नहीं करूँगा, बहुत मुख्तसर सा ख़िताब आप तक होगा और बिल्कुल ज़रूरी बातें मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तकरीर का ये मतलब नहीं कि बंदा किस्सा और कहानी बयान करे। तकरीर का मतलब है कि बंदा अल्लाह रसूल का डर अपने दिल में महसूस करे। इसलिए जलसे होते हैं और तकरीरें होती हैं। बंदा कुरान सुने, बंदा मुस्तफ़ा की हदीस सुने, बुजुर्गान दीन की जिंदगी से रोशनी हासिल करे। गरीब नवाज बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, वह अपने पीछे हमारे लिए क्या पैगाम छोड़ के गए। गरीब नवाज हमसे क्या मुतालबा कर रहे हैं, आज उनकी कब्र से क्या आवाज़ आ रही है, उस आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है। गरीब नवाज वो खुदा नहीं है बल्कि अल्लाह के एक वली है। गरीब नवाज इमाम हुसैन की औलाद में से हैं। उन्होंने ऐसा क्या किया कि आज उनके नाम का जश्न आपके गांव में मुनक़िद हो रहा। आज की रात हिंदुस्तान में हज़ारों मजलिसें हो रही होंगी। अजमेर मुअल्ला में लाखों लोग वहां पहुंचे हुए होंगे। सरकार गरीब नवाज के इंतकाल किए हुए आज 800 साल गुजर गए। 800 साल के बाद उनके नाम की धूम मची हुई। ख्वाजा ख्वाजा लोग कर रहे हैं। उनकी कब्र अनवर पे लाखों लोगों का मेला लगा हुआ है। बस इसी बात को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इज्जत अल्लाह देता है, मकबूलियत भी अल्लाह ताला देता है। तो आखिर अल्लाह ने गरीब नवाज को इतनी मकबूलियत क्यों दी है? आज करोड़ों लोग गरीब नवाज का नाम लेते हैं। 800 साल के बाद भी आपके गांव में कब्रिस्तान है। बस इस बात को समझ लें। उसके बाद 1-2 बातें और करूंगा आपसे, फिर आपसे रुखसत हो जाऊंगा। आपके गांव में कब्रिस्तान है। उस कब्रिस्तान में जो लोग आज से 500 साल पहले दफन हुए, वह लोग आपसे ज़्यादा ताकतवर थे, आपसे ज़्यादा ज़मींदार थे। उनके पास 500 एकड़ ज़मीन थी। हम लोग तो बखील हैं। हमारे बाप अगर मस्जिद में ज़मीन वक्फ करते थे
तो आज हम लोग उसको बेच के खाते हैं। और पहले कैसे लोग थे कि जो एक 100 एकड़ ज़मीन मस्जिद में, मदरसे में, खानकाह में डोनेट कर देते थे। हिंदुस्तान में आज जो तीसरे नंबर की ज़मीन वक्फ की हुई ज़मीन है, आर्मी के बाद, रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन वक्फ की है। उस वक्फ की ज़मीन पे आज गैरों की नज़र है। ये ज़मीन किसने वक्फ की थी? हम लोग तो ज़मीन बेच के खाने वाले लोग, हम लोग तो मदरसा और मस्जिद का पैसा मार के खाने वाले लोग। और इतनी ज़मीनें, लाखों एकड़ ज़मीन किन लोगों ने दिया? वो हमारे और आपके आबाओ अजदाद ने दिया है। मस्जिद में 100 एकड़ ज़मीन, मदरसे में 10 एकड़ ज़मीन, खानकाह में 50 एकड़ ज़मीन, ये सारी ज़मीनें उन लोगों ने दी। तो वह लोग ज़मीन देने वाले थे और उसी की ज़मीन पे हम लोग आबाद हैं। जितने लोग इस गांव में हैं सब अपने बाप दादा की ज़मीन पे आबाद हैं। लेकिन गौर करने की बात यह है कि जिन लोगों ने, जिसकी ज़मीन पे मैं आबाद हूं, जिसकी ज़मीन पे मेरा घर है, दादा ने 100 एकड़ ज़मीन छोड़ी और उसके 3 बेटे थे, तीनों बेटों में ज़मीन तकसीम हुई। 100 एकड़ ज़मीन 3 बेटों में तकसीम हुई। फिर उस 3 बेटे के 5-5 बेटे हुए। अब वो ज़मीन घट के 5 एकड़ और 5 बीघा में आ गई और उसके 5 बेटे हुए तो 1-1 बीघे में ज़मीन बढ़ गई। लेकिन है उन्हीं की ज़मीन। पहले ज़मीन बहुत सस्ती थी और आज ज़मीन का वैल्यू ज़्यादा हुआ और ज़मीन महंगी हो गई। पहले 5 एकड़ बेचने के बाद भी 5 लाख नहीं होते थे और अभी आदमी एक बिस्सा बेचता है तो 5 से लेकर 25 लाख रुपए तक उसकी कीमत उसको आती है। तो जिस बाप दादा ने मुझे ज़मीन दी, जिन्होंने मस्जिद मदरसे में ज़मीन वक्फ किया, जिसकी ज़मीन पे मैं आबाद हूं, हमारे बाल बच्चे आबाद हैं, ये बताएं कि उन बाप दादाओं के विसाल की तारीख कितने लोगों को मालूम होती है? अगर हम आपसे पूछें कि आपके दादा का इंतकाल कब हुआ, नहीं बता पाएंगे आप। किसी किसी को मालूम होगा और परदादा के बारे में तो किसी को मालूम नहीं होगा। मुझको मालूम नहीं है। पता ये चला कि जिसने हमें जमीन दी, मकान दिया, उसको लोग भूल गए। किसी को तीजा के बाद भूल गए, किसी को 40वां के बाद भूल गए, किसी को बरसी के बाद भूल गए। शौहर बीवी को भूल गया, बीवी शौहर को भूल गई, औलाद वालिदैन को भूल गई, माँ बाप औलाद को भूल गए। एकलौता जवान बेटा 25 साल का मर गया। 2-4, 10, 20, 25 दिन तक सदमा रहा, फिर उसके बाद बाप उसको भूल जाता है कि कोई बेटा था। एक शौहर बीवी के मरने के बाद बेचैन हो जाता है कि मैं इसके बगैर कैसे जिंदा रहूंगा, लेकिन 40वां के बाद वो भी उसको भूल जाते हैं। कौन थी बीवी और कौन था शौहर, सब खत्म हो जाता है। लेकिन ये 800 साल गुजर गए। 800 साल गुजरने के बाद उनकी कब्र पे मेला लगा हुआ है। हर दिन हजारों लोग, माहाना लाखों लोग, सालाना करोड़ों लोग गरीब नवाज के आस्थाने पे जा रहे हैं, फातिहा पढ़ रहे हैं, उनके कब्र की मिट्टी को चूम रहे हैं। सरकार गौसे आजम के विसाल के भी 800 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया। लोग अभी हिंदुस्तान से लाखों रुपए खर्च करके उनकी कब्र पे सलाम पेश करने जा रहे हैं। आखिर कुछ मैटर तो है, कुछ मसला तो है। वक्त गुजरता जा रहा है, लोग उनको भूल नहीं पा रहे हैं। बस एक थ्योरी है, ऐसा नहीं कि एक दीवाने के सपने की तरह दुनिया चल रही है। दुनिया का सारा काम एक सिस्टम के मुताबिक चल रहा है। अगर कोई इनकार करे कि अल्लाह नहीं है, खुदा नहीं है, तो उस मुल्हिद और दहरिया की बात पे ध्यान देने की जरूरत नहीं, क्योंकि उस एक दहरिये ने कहा कि अल्लाह नहीं है। लेकिन यहां करोड़ों औलिया सालिहीन हैं जिसने पूरी जिंदगी खुदा की इबादत में गुजार दी। जमीन का जर्रा जर्रा खुदा की वहदानियत की दलील पेश कर रहा। ये सूरज, ये चांद, ये सितारे,
ये सारी चीजें अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौहीद की गवाही दे रही है। ये इंसान कमजोरी का पुतला है। इंसान अभी जिंदा है, कल मर जाएगा। आज सेहतमंद है, कल बीमार हो जाएगा। आज इज्जत वाला है, कल जलील हो जाएगा। ये सारे तमाशे हो रहे हैं दुनिया में। अल्लाह ही सारी दुनिया को चलाता है। वो जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जलील करता है। और जितना ज्यादा यकीन अल्लाह की जात पे पुख्ता होता जाएगा, उतना ही आदमी की शख्सियत निखरती चली जाएगी। आज करोड़ों रुपए कमाने के बाद आदमी गीदड़ की तरह जिंदगी गुजारता है। चेहरा सूखा रहता है, अंदर से परेशान रहता है, घर की दीवारें उसको काटने दौड़ती हैं। इसीलिए वो एंजॉय करने के लिए वो कश्मीर और मसूरी और नैनीताल भागता रहता है। करोड़ों रुपए का घर बनाने के बाद भी वो नदी नाला पहाड़ देखने के लिए जा रहा है। जब पहाड़ ही देखना था, नदी ही देखना था, तो फिर ये करोड़ों रुपए का घर क्यों बनाया था? लोगों को अपने घर में मन नहीं लग रहा है, लोगों को अपने बाल बच्चे अच्छे नहीं लग रहे हैं, अपना समाज अच्छा नहीं लग रहा है। लोग अपना गांव छोड़ छोड़ के शहर जा रहे हैं। गोंडा के लोग गोंडा छोड़ छोड़ के लखनऊ जा रहे हैं। लखनऊ के लोग लखनऊ छोड़ छोड़ के दिल्ली जा रहे हैं, और दिल्ली वाले दिल्ली छोड़ के बंबई जा रहे हैं, और बंबई के हजारों लोग बंबई छोड़कर लंदन जा रहे हैं। चैन नहीं मिल रहा है लोगों को। देहात वाले शहर, शहर वाले बड़े शहर वाले अपने मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहे हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से एक अजाब है। जब से लोगों ने मस्जिदों को उजाड़ा, जब से लोगों ने मदरसा को उजाड़ा, जब से लोगों ने पैदा करने वाले खालिक को भुला दिया, तब से अल्लाह ने लोगों का चैन और सुकून छीन लिया। इसलिए लोग मस्तियां कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, कोई सिनेमा देख के एंजॉय तलाश कर रहा है, कोई साहब कव्वाली सुन के गम गलत करना चाहता है, कोई नाटुंगी और सर्कस में नाच करके जिंदगी का मजा लेना चाहता है, कोई अपनी बीवी को छोड़ के गैरों से दिल लगाने में एंजॉय हासिल करना चाह रहा है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि पहले के मुकाबले में अभी खुदकुशी बढ़ गई। पहले के मुकाबले में जहर खाने का मसला बढ़ गया। लोग उलझनों के शिकार हैं, लोग बेचैनी के शिकार हैं, लोग अपने मन से खुशी तलाश करते हैं कि मैं नाचूंगा तो खुशी मिल जाएगी, मैं मकान बना लूंगा तो खुशी मिल जाएगी, मैं साहब फॉर्च्यूनर खरीद लूंगा तो खुशी मिल जाएगी, मैं शहर में घर बना लूंगा तो खुशी मिल जाएगी, मैं टेलीविजन एलईडी खरीद लूंगा, अपने घर की दीवार में चश्मा कर दूंगा, दिन रात उसको देखता रहूंगा तो मजा मिल जाएगा। लेकिन मजा मिल कहां रहा है? जो फिल्म में नाचने वाला है वो खुद जहर खा के मर रहा है। आईएएस ऑफिसर दिल्ली का जो डीएम बनना कितना बड़ा काम है, उससे बड़ी कोई नौकरी नहीं हिंदुस्तान में, लेकिन वो डीएम फांसी के फंदे पे लटक रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि बंदा जान ले कि वह कौन है, सुकून सच्चा कहां रखा है। बंदा परेशान है, कोई शराब पी रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई नाइट क्लब में डांस कर रहा है, मगर उसके बावजूद दुनिया उजड़ रही है, दुनिया बेचैनी की आग में जल रही है। तो आपको जानना पड़ेगा कि सुकून और चैन अल्लाह ने न डांस में रखा है, न नाचने में रखा है, न फिल्म में कूदने में रखा है, न क्रिकेट खेलने में रखा है, न शहर में जाने में रखा है। सुकून है कहां? तो अल्लाह का कानून है कुरान करीम में, और इसी कानून को इंप्लीमेंट किया अल्लाह के इन वलियों ने। अल्लाह कहता है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, जान लो के दिलों को आराम सिर्फ अल्लाह के जिक्र में मिलता है। सुकून सिर्फ तिलावत में मिलता है, सुकून सिर्फ इबादत में मिलता है। जहां सजदा है वहां सुकून है, वहां मिट्टी की दीवार है मगर वहां बादशाहों जैसा सुकून है। वहां बादशाह उसकी झोपड़ी में जा रहे हैं, उसकी झोपड़ी की मिट्टी को आंखों का सुरमा बना रहे हैं, बादशाह उनकी जूती सीधी कर रहे हैं, जिनके पास 1 एकड़ जमीन नहीं है, जिनके पास कोई खूबसूरत बड़ा सा महल नहीं है, लेकिन उनके आस्थाने पे जा रहे हैं। जब तक वो जिंदा थे उनके खानका में जा रहे थे,
और उनके मरने के बाद, विसाल के बाद उनकी कब्र पे लोग जा रहे हैं, उनकी कब्र पे सुकून तलाश करने जा रहे हैं। ये गिरह बांध के रख लें कि अल्लाह ने सारा सुकून तिलावत में, इबादत में और जिक्र में रखा है। इससे हट के चाहे दुनिया नाचे गाए कूदे कुछ भी करे, वहां सुकून अल्लाह ने नहीं रखा है। और अगर सुकून वहां होता तो सबसे ज्यादा अमेरिका के बिल गेट्स को सुकून होता, जो दुनिया का सबसे बड़ा मालदार था। अगर सुकून होता तो आज एलन मस्क, जो इस वक्त दुनिया की 1000 करोड़ की आबादी में सबसे बड़ा मालदार एलन मस्क है, उसके पास सुकून होता। और हिंदुस्तान में अगर सुकून होता तो सबसे ज्यादा सुकून मुकेश अंबानी को होता। लेकिन यह लोग बेचैन हैं, 1 दर्जन बीमारियों के शिकार हैं, इनका चेहरा सूखा रहता है, यह लोग परेशान हैं, नींद को बुलाने के लिए ख्वाब आवर गोलियां इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह के वलियों की कब्र से आवाज आ रही है कि सच्चा सुकून न महलों में अल्लाह ने रखा है, न सोफा और गद्दा में अल्लाह ने रखा है, न जमीन की खरीदारी में रखा है, न ज्यादा अच्छा खाने पीने में रखा है। इन बुजुर्गों के घरों में जौ की रोटियां होती थी, इन बुजुर्गों के घरों में चटाइयां होती थी, उन बुजुर्गों के घरों में कई कई दिन का फाका होता था, लेकिन चेहरा ऐसा लगता था जैसे कि चांद उनके चेहरे की बलाएं ले रहा हो। हुस्न ऐसा कि जिस हुस्न को देखते रह जाए, सुकून ऐसा कि जैसे लगे कि ये दुनिया का बादशाह है। तो आखिर ये बादशाहत, ये सुकून, ये तवानियत, ये सुकून कल्बी, ये सारी नेमतें जो लोग दुनिया भर में तलाश कर रहे हैं, इन फकीरों की झोपड़ी में है। तो फकीर की कब्र से आवाज आज आ रही है कि अगर तुम्हें राज़े हयात चाहिए, अगर तुम्हें एम ऑफ लाइफ चाहिए, अगर तुम जीवन का रहस्य जानना चाहते हो, सच्चाई की तलाश करना चाहते हो, तो जान लो कि सुकून न नाचने गाने में है, न शराब में है, न जुआ में है, न साहब झूठी मोहब्बत में है, न ऐश और मौज करने में है। सच्चा सुकून अल्लाह ने मुसल्ले पे रखा है, सच्चा सुकून अल्लाह ने मस्जिद की 4 दीवारी में रखा है, सच्चा सुकून अल्लाह ने रात में जाग कर खुदा के खौफ से रोने में रखा है। इन बुजुर्गों की कब्रों से आवाज आ रही, अगर तुम्हें सच्चा सुकून चाहिए तो जमीन की खरीदारी के पीछे पागल मत हो जाओ, सूद खाने के पीछे पागल मत हो जाओ, दूसरों का मुकाबला करने के पीछे मत लग जाओ। अगर तुम्हें सच्चा सुकून चाहिए तो सच्चा सुकून जन्नत में है, और या नहीं तो फिर उस जन्नत की तैयारी करने में इस दुनिया में अल्लाह ने सच्चा सुकून रख दिया है। यानी सारा सुकून जन्नत में है। जन्नत में न गम है, न टेंशन है, न बीमारी है, न वहां कोई रंज है, न बुढ़ापे की तकलीफ है, न वहां पेशाब पखाने की कोई मुसीबत है। जन्नत में सिर्फ ऐश ही ऐश है, न वहां रोजे की तकलीफ है, न वहां नमाज पढ़ने की तकलीफ है। जन्नत सिर्फ ऐश की जगह है। हर जन्नती यह समझेगा कि अल्लाह का बड़ा एहसान है, मैं बहुत आराम में हूं। वहां नहीं किसी दूसरों की बिल्डिंग को देखेगा वो। आज अगर कि हमारे पास एर्टिगा है, सामने कोई फॉर्च्यूनर लेके आ जाए तो मैं अपने आप को उसके सामने गरीब समझता हूं। अगर हमारे पास 10 कमरे का मकान है कि कोई 20 कमरे का मकान बना ले, मैं उनके सामने गरीब समझता हूं। अगर मैं बुलेट खरीद लेता हूं, कोई 15 लाख की बाइक खरीद के आ जाए तो मैं उनके सामने अपने आप को गरीब समझता हूं। अगर मैं 5 एकड़ जमीन खरीद लूं और कोई 50 एकड़ जमीन खरीद लेता है तो उनके सामने मैं अपने आप को गरीब समझता हूं। तो दुनिया में हद नहीं है, न कार की न बिल्डिंग, हद नहीं है। हर मालदार के आगे एक मालदार है, और जब बंदा उसको देखता है तो फिर ये अपने आप को उसके सामने गरीब महसूस करता है। खूब बिल्डिंग है, मकान है, जमीन है, मगर चेहरा खूबसूरत नहीं है। और सामने कोई बंदा इंतहाई खूबसूरत हो, यह उनके सामने से बेइज्जती महसूस करते हुए भाग जाता है। यही हाल दुनिया की हर नेमतों का है। तो फिर यहाँ रंज है, टेंशन है, उसी टेंशन की वजह से ब्लड प्रेशर हाई कमर्स हो रहा है, उसी टेंशन की वजह से बंदा अपना शहर छोड़ के भाग रहा है कि सामने वाला मुझसे ज्यादा मालदार कैसे हो गया। अब वो अपने गांव को छोड़ के भाग रहा है। या अगर दौलत है तो बेशुमार हासिद उसके पैदा हो गए, चिढ़ने वाले, जलने वाले, उसकी गीबत करने वाले, उसकी बुराई बयान करने वाले। इस तरह से दुनिया में एक आग लगी हुई है। तो सच्चा सुकून कहां है? जन्नत में। जिस जन्नत में न हसद करने वाला है, न जलने वाला है, न चिढ़ने वाला है, न बुढ़ापा है, वहां जन्नत में सब जन्नत सारे जन्नती 30 साल के जवान होंगे, भले ही वो 90 साल के बुढ़ापे में मर जाए, लेकिन अल्लाह जब जन्नत में दाखिल करेगा तो उसकी उम्र 30 साल की होगी।
एक एक मर्द को 30-30 मर्दों के बराबर ताकत जन्नत में मिलेगी। वहां 50,000 मोती की तरह चमकते हुए गुलाम उसके इर्द गिर्द रहेंगे। 70-70 हूरें एक जन्नती के निकाह में आएंगी। वह खूबसूरत हूरें जो थूक दे तो सातों समंदर का नमकीन पानी मीठा हो जाए। वह हूरें अगर हुस्न जुल्फ दिखला दे तो सारे लोग बेहोश हो जाए। जन्नत का मकान सोने चांदी की ईंटों से बना होगा। जन्नत में हीरे जवाहरात की जमीन होगी। जन्नत में मुश्क की तरह खुशबू बदन और मकान के दरो दीवार से आ रही होगी। जहां तक निगाह जाएगी वहां तक एक जन्नती का अपना मकान होगा। जन्नत में न बीमारी की कोई तकलीफ, वहां कोई बंदा बीमारी नहीं होगा। वहां कोई किसी से चिढ़ने वाला नहीं होगा कि उसको देखने के बाद तकलीफ हो कि ये हमसे चिढ़ रहा है। न किसी की कोई गीबत करने वाला होगा। जन्नत में शोर हंगामा भी नहीं होगा। वहां माइक भी नहीं होगा कि हंगामा हो और दूसरों की नींद खराब हो जाए। जन्नत में सिर्फ सलामती के अल्फाज होंगे, सिर्फ अल्लाह के जिक्र की सदाएं बुलंद होंगी। हफ्ते में एक दिन जुमा के दिन एक बाजार लगेगा, जिस बाजार में सारे जन्नतियों को अल्लाह का दीदार नसीब होगा। दीदार इलाही के बाद जब वह लौटेंगे अपने घर तो बीवियों का हुस्न पहले से ज्यादा बढ़ गया होगा, और जब वो घर लौटेंगे तो उनका हुस्न सबसे ज्यादा हो गया होगा। जन्नत में बोरियत नहीं है, यानी जितना भी लग्जरियस लाइफ है, आरामदेह जिंदगी, अल्लाह ने वो सब कुछ जन्नत में रख दिया। इस दुनिया में नहीं है। इस दुनिया में बच्चे अच्छे हैं तो बीवी अच्छी नहीं है, बीवी अच्छी है तो बच्चे अच्छे नहीं है, बच्चे अच्छे हैं तो अपने पड़ोस के लोग अच्छे नहीं है, पड़ोसी अच्छे हैं तो रिश्तेदार अच्छे नहीं है, रिश्तेदार अच्छे हैं तो दामाद अच्छे नहीं है, बेटी अच्छी है तो साहब बहू अच्छी नहीं है, सब अच्छे हैं तो गांव के लोग अच्छे नहीं है। एक टेंशन है दुनिया में, समझना होगा। लोग इलाज कराने जा रहे हैं किसी आमिल के पास, लोग डॉक्टर के पास दौड़ रहे हैं, आमिल के पास दौड़ रहे हैं, सब कोर्ट कचहरी दौड़ रहे हैं, एंजॉय करने के लिए दोस्तों का एक सर्किल बना रहे हैं। इन बुजुर्गों की कब्र से आवाज आ रही है कि उनकी जिंदगी का मुताला करो कि वह लोग गरीबी में क्यों खुश थे, वह लोग एक एक महीने का फाका करने के बाद क्यों मुस्कुराती जिंदगी बसर कर रहे थे। जब तक वह दुनिया में रहे हजारों की भीड़ लगी रही, इंतकाल के बाद उनकी कब्र पे लाखों करोड़ों की भीड़ लगी हुई है। तो सच्चा सुकून का राज इन बुजुर्गों ने कैसे पा लिया? उन बुजुर्गों ने इस राज को पा लिया कि इस दुनिया में सच्चा सुकून अल्लाह ने रखा ही नहीं है। इस दुनिया में सुकून की तलाश करने वाले से बड़ा अहमक और नादान कोई नहीं है। इस दुनिया में अल्लाह ने बंदों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। उस इबादत का इनाम जन्नत की सूरत में अल्लाह देगा। अगर बंदा कुफ्र किया और गुनाह किया, जहन्नम की आग में वहां जलेगा। इस दुनिया में उस जहन्नम की आग की एक झलक आएगी, इसकी सेहत जाएगी, इज्जत जाएगी, राहत जाएगी, सुकून जाएगा, औलाद की फरमाबरदारी जाएगी, बीवी की फरमाबरदारी जाएगी, पड़ोस का प्यार जाएगा। यानी इस दुनिया में बेचैन रहेगा, और यह बेचैनी जहन्नम के मुकाबले में एक जर्रा भी नहीं है। वाला अज़ाबुल आखिरत अकबर, आखिरत का अजाब सबसे बड़ा है। यहाँ किसी के बदन में कैंसर हो जाए, उसका बदन सड़ गल जाए, सारी प्रॉपर्टी जल जाए, सारे उसके बेटे मर जाएं, फिर भी ये जहन्नम की तकलीफ के मुकाबले में एक अदना सी तकलीफ है। और जहन्नम में जब आग का खड़ावन एक अदना दर्जे के जहन्नमी को पहनाया जाएगा, उसकी गर्मी से जब सर खोलेगा, ऐसा जैसे कढ़ाई पे रखा हुआ तेल किसी हांडी में खोल रहा हो, वो यह समझेगा कि सबसे बड़ा अजाब मुझको हो रहा है। हालांकि सबसे अदना लोवेस्ट अजाब उसको हो रहा होगा। जब अदना अजाब यह है तो बड़े बड़े क्राइम करने वालों को जो खतरनाक अजाब होगा, जिना करने वाले, शराब पीने वाले, झूठ बोलने वाले, दगा देने वाले, जुआ खेलने वाले, फ्रेब करने वाले, इन लोगों के लिए कितने खतरनाक अजाब वहां जहन्नम में तैयार है। अदना अजाब है कि आग का दो जूता पहना दिया जाएगा और उसकी गर्मी से सर ऐसा खोलेगा जैसे कढ़ाई में रखा हुआ तेल आग पे खोल रहा हो। वो बंदा समझेगा कि सबसे बड़ा अजाब मुझको हो रहा है।
हालांकि सबसे अदना अजाब हो रहा होगा, सबसे कमतरीन अजाब होगा। तो जो हाईएस्ट डिग्री का अजाब है उसका अंदाजा कोई बंदा नहीं कर सकता। तो सबसे तकलीफ बड़ी जहन्नम में है, उसी की अदना सी झलक। यहां कड़ाके की सर्दी, यहां जबरदस्त गर्मी, यहां साहब बीमारियों का ज़ुहूर, यहां अप टेंशन, यहां साहब खतरनाक बीमारियां। ये उसी जहन्नम के अजाब के अदना तरीन करोड़वां हिस्सा एक झलक है। और दुनिया में चाहे 50 एकड़ जमीन में बंदे का घर हो जाए, चाहे 50 खरब रुपए का उसके पास गोल्ड आ जाए, चाहे वो रात दिन 24 घंटे सेब संतरा अनार खाता हो, ये जन्नत के आराम के मुकाबले में करोड़वां हिस्सा है आराम का। असल में आराम अल्लाह ने जन्नत में रखा है, उसकी झलक दुनिया में अच्छे लोगों को अल्लाह अता फरमाता है। असल में अजाब तकलीफ जहन्नम में है, उस तकलीफ की अदना सी झलक दुनिया में गंदे और बुरे लोगों और काफिरों को अल्लाह ने दिया है। सरकार गौसे आजम के सिलसिले के एक शेख कहते हैं 50 किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 फार्मूला दिमाग में बैठा ले, तुम जीने का रहस्य और जीने का राज पालोगे। वो कहते हैं दुनिया का कोई दर्द जहन्नम के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखता, और दुनिया का कोई आराम जन्नत के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखता। अगर तुम्हारी नजर इस पॉइंट पे हो, न दुनिया की गरीबी तुझको रुलाएगी, न दुनिया की अमीरी तुझको फिरौन बनाएगी। गरीबी मिलेगी तो तू सब्र करेगा, और मालदारी मिलेगी तो अल्लाह की नेमतों का शुक्र करेगा। यही सब्र और शुक्र के लिए अल्लाह ने दुनिया को पैदा किया है और बंदों को आजमाइशों में रखा है। न यहाँ की नेमतों को करार है, न यहाँ के दुख को करार है। अगर दुख मिले तो बंदा सब्र करे, और सब्र का बदला जन्नत है। और अगर नेमत मिले तो बंदा शुक्र अदा करे, और शुक्र का बदला यहाँ नेमत बढ़ाई जाएगी, वहां जन्नत में उसको आराम दिया जाएगा। यही है राज़ हयात, यही है सीक्रेट ऑफ लाइफ, यही है जीवन का रहस्य। इससे हट के और कुछ नहीं है। इन बुजुर्गों ने यही एक जन्नती लाइफ गुजार के दुनिया वालों को बताया है, जिनके नाम पे आज हम नाचते हैं, जिनकी कब्र पे हम कव्वाली करते हैं, जिनकी कब्र पे आज हम धमाल मचाते हैं, जिनकी कब्र पे आज लुहबान सुलगाते हैं, जिनकी कब्र पे हम खूब मेला लगा के, झूला लगा के उसको हम एक मेला बना देते हैं। उन बुजुर्गों की कब्र से आवाज आती है कि मेरी जिंदगी का मुताला करो, मेरी जिंदगी को देख, मैंने जिंदगी गुजारी कैसे। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी से पता चलता है कि वह पैदा हुए कहां, ईरान में। ईरान छोड़ करके 25 साल तक उन्होंने इल्म हासिल किया, फिर बगदाद को अपना मस्कन बनाया। 40 बरस तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की। उसके बाद बगदाद में 91 साल की उम्र में आपका विसाल हुआ। बगदाद में मदरसे का निजाम मुर्दा हो चुका था, खानकाही निजाम चौपट हो चुका था। बादशाहों के घरों में शराब के जाम खनकते थे, मुसलमानों के घरों में तवाइफें नाचती थी। मगर गौसे आजम की रूहानियत ने इन सारे खुराफात का खात्मा किया और दीन को एक नई जिंदगी अता कर दी, दीन को एक नई जिंदगी दे दी। रात रात भर का सजदा था। 40 बरस तक इशा के वजू से फजर की नमाज गौसे आजम ने पढ़ी, और फिर आप फाका 70 दिनों तक आप फाका करते थे। यहां तक कि दुनिया को आपने तलाक दे दिया। आपने जो संघर्ष किया और दीन को जिंदगी देने में, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का कानून है कि जो सिर्फ बाल बच्चों के लिए जीता है, जो सिर्फ अपने ऐश के लिए जीता है, जो सिर्फ अपने घर मकान के लिए जीता है, उसके उनके बच्चे भी भूल जाएंगे। इसी कानून को बताने के लिए मैंने यह तमहीद बांधी है। और बुजुर्गों की जिंदगी से जो पैगाम मिलता है वो यही है कि हम लोग अपने बाप दादा को भूल गए, चूंकि हमारे बाप दादा सिर्फ मेरे लिए जिंदा रहते थे। मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरे पोते का घर, मेरे पोते की पढ़ाई, मेरे बेटे की नौकरी, मेरे बेटे की का शादी ब्याह, यानी सिर्फ पूरी एनर्जी अपने बाल बच्चों में उन्होंने महदूद कर दिया। सारे लोग सिर्फ बाल बच्चों के बारे में सोचते हैं।
कोई इस्लाम के बारे में नहीं सोचता, मिल्लत के बारे में नहीं सोचता, जन्नत के बारे में नहीं सोचता, आखिरत की जिंदगी के बारे में नहीं सोचता। दुनिया का 100 साल 1 सेकंड के बराबर है अल्लाह के नजदीक। मरने के बाद जो आखिरत है वहां का एक दिन दुनियावी गिनती के हिसाब से 50,000 साल के बराबर होगा वहां का एक दिन। तो असल में आखिरत सब कुछ है और दुनिया एक पानी का बुलबुला है, लेकिन हमारी सारी एनर्जी इसी दुनिया के हासिल करने में सर्फ हो गई। हम रात की नींद भी कुर्बान करते हैं खेत में तो दुनिया के लिए, हम फैक्ट्री में जाकर रात भर काम करते हैं तो सिर्फ चंद सिक्कों के लिए, हम हिंदुस्तान छोड़कर सऊदी अरब जाते हैं तो सिर्फ अपने बाल बच्चों को एक छोटा सा घर बनाने के लिए। तो कानून कुदरत है जो जीता है फॉर सेल्फ, अपने लिए, मजहब का ख्याल नहीं करता, उसको तो बाल बच्चे भी भूल जाते हैं। जिस बच्चों के लिए मैं जीता रहा वही बच्चे मुझको भूल गए, मेरी कब्र पे नहीं जाते, वो तीजा और 40वां में सिर्फ कटसी निभाते हैं। साहब दुनियादारों को बुला के खाना खिलाते हैं, वो खुद बाप की कब्र पे जाकर के आंसू बहा करके उसके लिए दुआएं मगफरत नहीं करता है, और दूसरे बच्चों को मदरसे से बुलवा के वो कुरान खानी करवाता है, जबकि दूसरा बच्चा उसका बाप मरा नहीं है कि वो आंसू बहा करके उसकी बख्शिश की दुआ करेगा। वो तो बिरयानी के लालच में आ गया है, वो तो 50-100 रुपए के लालच में आ गया है। जिस माँ का अपना बेटा मारा हो वह जो रोएगी और किसी औरत को 10 रुपए दे के रुलाया जाएगा, उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। जिसका अपना बाप मरा है वो जो कुरान पढ़ के बाप को बख्शेगा, जिसकी अपनी माँ मरी है वो जो कुरान पढ़ के अपनी माँ की रूह को सवाब पहुंचाएगा, जिसका अपना बाप मरा है वो जो बाप की कब्र पे जाके आंसू बहा बहा के अल्लाह से उनके गुनाहों की माफी मांगेगा, वो मदरसे के बच्चा नहीं करेगा, क्योंकि मदरसे के बच्चे का बाप नहीं मरा है, वो बाप उसका मरा है। जब मगर देखें आप बेटों को, वो मदरसे के बच्चों को तो लाता है मगर वो बेटा खुद कुरान नहीं पढ़ता है, वो खुद बाप की कब्र पे नहीं जाता है, वो खुद रात में 2 रकात नमाज पढ़ के उसका सवाब अपने बाप अपनी माँ की रूह को नहीं पहुंचाता है। क्यों? उसको तो सिर्फ समाज को दिखलाना है। अगर बच्चों को नहीं बुलाया तो लोग क्या कहेंगे, अगर 100 आदमी को खाना नहीं खिलाया तो समाज वाला क्या बोलेगा। ऐसा निकम्मा बच्चा है कि बाप मर गया, माँ मर गई, उसके नाम पे कुरान खानी तक नहीं करवाया, और अगर फिर सिर्फ अपने नाम नमूद की खातिर वह 1-2 हजार आदमी को खिलाता है, सिर्फ नाम नमूद की खातिर मालदारों को बुलाता है, जबकि वो दावत का मौका है ही नहीं, वो तो सिर्फ इसाले सवाब का मौका है, गरीबों फकीरों और मिस्किनों को खिलाने का मौका है। लेकिन शौक से लोग जाके खाते हैं जिसका सीना अंधा हो चुका हो, और जो लोग नामो नमूद की खातिर खिलाते हैं वह लोग हैं जो अपने बाप की मोहब्बत में नहीं बल्कि अपने प्रेस्टीज, अपने सम्मान की खातिर ऐसा करते हैं। तो बुजुर्गों ने कहा जब तेरा बेटा तेरा नहीं है तो उसके लिए तू झूठ बोल के माल क्यों कमाता है, जब तेरी औलाद तेरी नहीं है तो उसके लिए नमाजें छोड़ के तू दौलत क्यों कमाता है। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है, जैसे शराब पीना हराम, जिना करना हराम, सूद खाना हराम, उसी तरह नमाज छोड़ना हराम। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। जवान होने के बाद नमाज फर्ज है, मरते दम तक नमाज माफ नहीं है। हर मर्द औरत आकिल बालिग शहरी देहाती गरीब मालदार सब पर नमाज फर्ज है। नमाज हज से बड़ा फर्ज है, नमाज ज़कात से बड़ा फर्ज है, नमाज रोजे से बड़ा फर्ज है। ज़कात सब पे फर्ज नहीं है, ज़कात माल वालों पे साल में एक बार फर्ज है। हज सब पर फर्ज नहीं है, हज जिंदगी में एक बार माल वाले पर फर्ज है। और रोजा हमेशा फर्ज नहीं है, साल में एक बार 1 महीना फर्ज है। मगर नमाज रोजाना 5 वक्त फर्ज है, क्योंकि